दोस्तों नमस्कार है, आपका स्वागत है तत्काल टाइम के इस विशेष बातचीत में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों इंदौर की सबसे पुरानी पीढ़ी श्री गौड़ ब्राह्मण सहकारी मर्यादित के चुनाव जल्द होने को हैं और पैनलों का आपसी प्रचार प्रसार भी चल रहा है, समाजजनों से मिलजुल रहे हैं। आज श्री राम आनंद पैनल के दो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जुन इंदौर के पुराने परिवार से जुड़े हुए हैं और समाज की बेहतरी के लिए जो है कहीं ना कहीं संस्था आगे आई है और प्रत्याशी के रूप में ये दोनों प्रत्याशी क्या सोच। तो श्री राम आनंद पैनल के दो प्रत्याशी कमल मंडलोई जी और अशोक दुबे जी हमारे बीच में हैं और पुराने समाज के कार्यकर्ता रहे हैं, संस्था का उनको काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। श्री राम आनंद जो पैनल है उसकी तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। कमल जी, सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करते हैं कि श्री गौड़ ब्राह्मण जो पीढ़ी है जो है लंबे समय से काम कर रही है और आपका अनुभव भी इसमें शामिल रहा है, कहीं ना कहीं आप नीचे संस्था से जुड़े हैं। इन दिनों जब चुनाव की तैयारी चल रही है, चुनाव में नया संचालक मंडल आने को है, पीढ़ी के लिए क्या कुछ ऐसा आपने सोच के रखा है कि जब आप संचालक मंडल चुन के आएंगे तो सबसे पहला काम आप करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम संस्था को जो है कंप्यूटराइज करेंगे जी। और जो भी हमारे सदस्यों को जो हम दे सकते हैं, जो फ़ायदा दे सकते हैं, जी जी जो लाभ दे सकते हैं, जी। वो हम उनको देंगे। अशोक जी, आपसे बात शुरू करते हैं। आपकी तो वाणी भी मुखर है और कहीं ना कहीं जो आप नेतृत्व करते नज़र आ रहे हैं, उम्मीद है कि जब पैनल आपकी जीत कर आएगी तो जैसा कि कमल जी ने कहा है, उन कामों को आप आगे बढ़ाएंगे। तो आधुनिकीकरण तो अलग चीज़ हो गई, एक वो तो करना ही करना, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो संचालक मंडल आएगा तो सबसे पहले करना चाहेगा? अभी कोई भी संस्था शासन के नियमानुरूप चलती है। जी। पिछले समय से शासन के सहकारिता विभाग के आदेशानुसार जी। कुटुंब सहायक योजना जी। बंद कर दी गई। ये सहकारिता विभाग के आदेश से बंद करी। संस्था की कार्यकारिणी ने इसे नए रूप में सदस्य कल्याण योजना के रूप में पुनः शुरू कर दी है और इसका लाभ हम कम से कम 25 दिवंगत सदस्यों को अब तक दे चुके हैं। जी। अभी शुरुआती रूप में हम 5,000 रुपये की राशि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिवंगत सदस्य के परिवार को प्रदान करते हैं। जी। भविष्य में इस राशि को बढ़ाने का काम किया जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि फ़िलहाल तो फौरी तौर पे मिल जाती है, लेकिन कानूनी प्रावधान जो है उसको किस प्रकार स्थायी बनाएंगे? जैसे आपने कहा कि सहकारिता में तो इसको बंद कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से इसको करने का है, तो वो उसको स्थायित्व कैसे मिलेगा? वो शासन ने कुटुंब सहायक योजना बंद करी है। जी। सदस्य कल्याण योजना सहकारिता के नियम के अनुरूप ही इसको बनाई गई है जी। और इसमें आगे शनह एजीएम की स्वीकृति के अनुरूप इसमें वृद्धि राशि की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी, आपकी तरफ आते हैं। आपने पूरा जीवन ये जुन इंदौर में बिताया है, पूरे समाज को बारीकी से देखा है। श्री गौड़ ब्राह्मण पीढ़ी में भी आपका आना जाना लगा रहता है, या कहें आप तो उसको जीते हैं, रोज़ का ही काम है। सदस्यों की संख्या बड़ी है, बाहर के भी लोग हैं, आप इन दिनों जनसंपर्क में जा रहे हैं, तो जो लोग आपको मिल रहे हैं वो आपका अभिवादन कर रहे हैं, आपको समर्थन भी दे रहे हैं, पर कुछ मांगे भी रख रहे होंगे, तो वो किस प्रकार की बातें आपके सामने रख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई मांगे उन्होंने नहीं रखी है। जी। सदस्य जो है सदस्य लोगों को जो है जो भी कोई हम योजना लाई है, जी जी, तो उन सारे सदस्यों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, बिल्कुल, वो हम करने चाहते हैं। अशोक जी, आपने जब कल्याण की बात करी थी, पारिवारिक बात करे थे, सदस्यों की संख्या पे ये होता है कि कहीं ना कहीं रोक लग जाती है, पीढ़ी में सदस्यों की सदस्यता देने में कंजूसी की जाती है, ऐसी लोग पुरानी बात कहते नज़र आते हैं। क्या इस चुनाव के बाद ऐसा कुछ होगा कि आसानी से सदस्य संख्या बढ़ जाए? सदस्य आज भी कभी भी एक व्यवस्था के बाद बन सकता है। जी। सदस्य बनाना संस्था की अपनी साख के ऊपर रहता है। जी। एक साथ अगर भी आप किसी संस्था में 5,000 मेंबर बना देंगे, जी, पर चूंकि सहकारिता के अनुरूप एक सबके लिए एक, जी, इस अनुरूप अगर भी
संस्था का उद्देश्य ये रहता है कि सदस्य की साख सुविधा में वृद्धि हो। जी। तो संस्था ये देखती है कि अपने सदस्यों को हम उसकी साख में वृद्धि कर पाएंगे कि नहीं, उसी के अनुरूप सदस्य संख्या बनाई जाती है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बताया कि आप लोग प्रतिदिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो आपसे ही जान लेते हैं कि अभी तक आपने कहाँ कहाँ प्रचार कर लिया है। अभी तक हम खतीवाला टैंक, मूसाखेड़ी, जी। धमोरी और सुदामा नगर का कुछ क्षेत्र शामिल है। प्रतिदिन सायंकाल पूरे हम 11 लोग और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। लग जाता आपसे जान लेते हैं कि आप 2 प्रत्याशी, लेकिन आपके साथ में और भी बहुत सारे प्रत्याशी, कुछ नए उम्र के हैं, कुछ अनुभवी हैं। आप उनके बारे में कुछ बता सकें हमें कि वो किस किस क्षेत्र से आ रहे हैं? इसमें हमारे साथ हमारे संजय व्यास जी हैं, जो कि पिछले 10 वर्ष से सहकारी समिति में संचालक हैं जी, और कंप्यूटर के वो मास्टर हैं जी। उसके साथ राजेश जी मंडलोई हैं। अभी नए के रूप में हमने संजय पाठक जी, जो कि विधि के अच्छे खासे ज्ञाता हैं। सहकारिता में विधि का रूप होना भी बहुत आवश्यक हो जाता है जी। साथ में हमारे कमल मंडलोई जी हैं, ये भी अनुभवी हैं जी। मुझे भी पिछले 5 साल से कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो चुका है जी। तो इससे इन अनुभवों के साथ कुछ नए लोगों को भी हमने इसमें शामिल किया है, ताकि वो इस संस्था का कामकाज सीखें और सदस्यों को हित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है एक मजबूत और अनुभवी टीम आप साथ में लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि श्री राम आनंद पैनल जब चुनाव में जाएगी तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे भी जो मतदाता ध्यान रखेंगे। आपसे चलते आखिरी सवाल कर लेते हैं दोनों से कि जो समाज जन आपको देख पा रहे, सुन पा रहे हैं और आने वाले समय में मतदान करने आएंगे, हालांकि तारीख आना बाकी, विधि विधान से पूरा काम होना शेष है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ संपर्क में आ रहे हैं, उन मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपको समर्थन दे तो क्यों दे, और आगे आपके साथ आए तो क्यों आए? उपरोक्त संस्था हमारे समाज के पूर्वजों की धरोहर है जी, और इस धरोहर को संरक्षित करना ही हम सभी 11 लोगों का उद्देश्य है जी। 100 साल इस संस्था को कुछ वर्ष बाद हो जाएंगे और 100वां जन्मदिन हम बहुत ही शानदार तरीके से इसका मनाएंगे। पूरे सदस्यों का विश्वास हम पे है, क्योंकि हमने सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप उनके हर सुख दुख में उनका सहयोग किया है, उनका कार्य किया है। बिल्कुल। कमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। तो चलिए, ये थे कमल मंडलोई जी और अशोक दुबे जी, जो कि श्री राम आनंद पैनल के प्रत्याशी, और बड़े विस्तार से उन्होंने अपने पैनल के बारे में बताया है। और चुनाव जब नज़दीक आ चुके हैं, प्रचार चल रहा है, जब भी चुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और हम तत्काल टाइम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आप चुनाव में विजय रहे और एक अच्छे जो आपने मंतव्य बनाया समाज के उद्धार के लिए, समाज कल्याण के लिए, इस पीढ़ी के माध्यम से, वो सारे संकल्प आपके पूरे हो। आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए नमस्कार। जय हिंद।